हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंतोष कुमार एक बार फिर नाउन को लेकर चले आए हैं। और इसके पहले हमने नाउन के डेफिनेशन को, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना। बिल्कुल बेसिक से हम लोग नाउन को स्टार्ट किए हैं मेरे भाई, और इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा और पूरी आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़ाया जाएगा। तो आप जो भी आपका सुझाव होगा, जो भी आप के मन में होगा, वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा ये सेशन कैसा लग रहा है। और बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे कंप्लीट आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा विद एरर्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर्स पूछे जाते हैं, फिलर्स पूछे जाते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। तो अभी तो आपका बेसिक है। हमने इसके पहले नाउन को जाना था कि नाउन क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड होते हैं। दुनिया का कोई भी एक नाम बताओ जो नाम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे नाम नाउन होते हैं। हमने उसके टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने उसके पहले प्रॉपर नाउन को देखा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपने बताया था कि किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर नेम को कहा जाता है ना, जो स्पेशल नाम हो, खास नाम हो, है ना। जैसे आपने पटना का नाम लिया था, मोहन का नाम लिया था, कोई भी चीज़ का नाम ले लो, है ना। मोबाइल में नाम ले लो, सैमसंग का, रेडमी का, ये सब क्या था, प्रॉपर नाउन थे। ठीक है जी। हमने एक चीज़ और प्रॉपर नाउन में जाना था कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, है ना, लास्ट में हो, शुरू में हो, कहीं पे हो। तो ये वीडियो अगर पहले वाला आपने नहीं देखा है प्रॉपर नाउन का, तो इसके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आज का आपका है टॉपिक, यहाँ पे पॉइंट जो मेरा है वो कॉमन नाउन का है। ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद हमारा कॉमन नाउन आता है। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो आपने नाम सुना होगा जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स, वैसे नाउन जो डिनोट्स करते हैं जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, किसी भी चीज के जनरल नेम को। अब जानना यहाँ पे है कि जनरल नेम क्या होता है, समझ में आ रहा है। जनरल का मतलब क्या होता है, तो अगर हम जनरल का आपको एकदम सिंपल सा एक चीज बताएं तो आप याद रखना कि जनरल का मतलब होता है कोई भी। क्या बोले हम, आपको ये समझने के लिए है इसका, है ना, हिंदी नहीं डालिएगा कि जनरल का मतलब कोई भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये हमने आपको समझाने के लिए कहा कि जनरल नेम का मतलब मान लेना है कि कोई भी होता है। क्या होता है, कोई भी। तो कोई भी वो चीज जिसका क्या हो, नाम हो, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का। जैसे सपोज मान लिया जाए, अगर मान लो कि हमने कहा बॉय, क्या कहा, बॉय, लड़का। अब बताओ, कोई कहता है कि लड़का, तो लड़का से पता चलता है कि लड़का कौन सा लड़का, लड़का तो कोई भी हो सकता है। बात को मेरा समझिएगा, लड़का तो कोई भी हो सकता है। राम भी लड़का है, श्याम भी लड़का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये श्याम भी लड़का है, रोहन भी लड़का है, सबके सब लड़का है ना। आप कह देते हो गर्ल, लड़की। अब बताओ, ये लड़की से पता चला कौन सी लड़की, है ना। दिमाग में अगर कोई आपसे बोल दे कि कोई लड़की बुला रही है, पता चला कौन सी लड़की बुला रही है। लड़की तो कोई भी हो सकती है। बात समझ में आ रहा है। तो ये लड़की कोई भी हो सकती है। कैसा नाम है, आप बताओगे कॉमन नाम है। ये पता ही नहीं चलेगा, ये पूरे जाति को बता रहा है। लड़की के जितने भी, है ना, लड़की सारे उसमें आ जाएंगे जितने भी हैं। राधा, रीमा, सीमा, है ना, गीता, बबीता, ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, लड़की का नाम है। समझ में आ रहा है। जैसे अगर कोई मान लो कि कह दिया कि बुक, हम जा रहे हैं एक किताब खरीदने, भैया पता चला आपको कौन सा किताब खरीदेगा भाई। किताब तो कोई भी हो सकता है। कोई कहता है कार खरीदने जा रहे हैं, अब बताओ ये कार कौन सी कार, है ना। कार तो कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। कोई कहता है आपसे कि हमने नदी देखी है, भैया आप पूछोगे ना कौन सी नदी देखा। नदी तो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, वो कॉमन बोल रहा है ना। लेकिन अब उसी बात को कहेगा कि हमने गंगा नदी देखी है, हमने यमुना नदी देखी है, तो ये समझ में आएगा मेरे दोस्त कि वो प्रॉपर है। गंगा क्या है, प्रॉपर है। यमुना क्या है, प्रॉपर है। लेकिन रिवर क्या है, तो रिवर कहना है कॉमन है। कोई कहता है डॉग, कुत्ता, कुत्ता तो कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। आप देखे होंगे मार्केट में, है ना, एक रोड पे चलता हुआ कुत्ता कुछ और ही रहता है। एक जो हम लोग बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो पालते हैं, वो देखना वो अलग रहेगा। रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है। कभी कभी तो हम लोग को भी कोई कुत्ता कह देता है, नहीं कह देता है ना। हाँ, लेकिन अगर हम कुत्ता कहेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो कुत्ता कह दे, वो भी दिल पे लड्डू फूटता है कि नहीं, दिल में फूटता है कि नहीं।
चलो चल प्यार से कुत्ता कहिए, तो ऐसा नहीं है। चलो तो कुत्ता आप लोग नहीं हो, मतलब कुत्ता कहने का मतलब ये है कि हम लोग को कोई गाली देता है, कुछ बुरा कहना होता है तो बोल देता है कुत्ता है जी, तो ये चीज़ है। तो कुत्ता कोई भी हो सकता है, डॉग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, माइंड नहीं करना है मेरी बात को। देखिए तो यहाँ पे बात समझिए, स्टेट राज्य कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। बिहार एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, लेकिन सबका एक कॉमन पूछा जाए तो आप क्या कह दोगे, स्टेट कह दोगे। समझ में आ रहा है। कंट्री एक कॉमन नाम है, इंडिया, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश, भूटान, ये सब के सब क्या है, कंट्री का नाम है, लेकिन कंट्री क्या हुआ, कॉमन। समझ में आ रहा है। किंग राजा, राजा तो कोई भी हो सकता है ना, आप लोग भी राजा हैं, ठीक है, सब अपने मन का राजा होता है कि नहीं। मैन, आदमी, ये सब के सब क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो हमने सिंपल से आपको बात कही कि कॉमन को क्या कहना है, कोई भी। समझ में आ रहा है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कॉमन ही ऐसा नाउन है, कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है, बात को समझिएगा। कॉमन नाउन ही ऐसा एक नाउन है जिसका प्लुरल पॉसिबल है, इसी का प्लुरल बनता है। जहां प्लुरल बनने की बात हो जाए समझ जाना कि वो नाउन कैसा है, कॉमन है। हम बॉय का ही बॉयज बनाते हैं। कोई आपसे कहता है कि पेन, पेन क्या है, कॉमन, कोई भी हो सकता है ना। आप देख लो जितने भी होते हैं पेन, जैसे अग्नि जेल का होता है, फुर्जी का पेन आता है, रिनॉन्स का आता है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में है ना, पार्कर का पेन आता है ना। तो ये सब पेन का नाम है, तो पेन तो कोई भी हो सकता है, ये कॉमन है तब ना कॉमन है तो पेन्स हुआ। आप कहोगे बुक का ही तो बुक्स होता है, टेबल का ही तो टेबल्स होता है, फैन का ही तो फैंस होता है ना। कोई कहता है मोबाइल, मोबाइल क्या है, तो मोबाइल आपको कहना है कि ये तो कॉमन है ना। मोबाइल तो कोई भी हो सकता है कि नहीं, कभी भी मोबाइल कॉमन होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे उसी में कि बताओ रेडमी क्या है, रेडमी क्या है, तो क्या कहोगे, रेडमी, फिर क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर हो जाएगा। कोई कह दे कि सैमसंग क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मोबाइल क्या है, कॉमन। समझ में आ गया कॉमन। तो आप याद रखना, आपके आसपास आप जहां पे भी बैठे हो, जहां पे भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आसपास जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, ध्यान दीजिएगा, आसपास आपके जितने भी चीजें नजर आ रही है, ठीक है, वो सारा चीज आपको देखो तो कॉमन है, दिख रहा है। फैन, टेबल, चेयर, ये सारा, लैपटॉप है ना, मोबाइल, पेन, बुक, कॉपी, ये सब क्या है, सब का सब कॉमन नाउन है। समझ में आ गया कॉमन। कॉमन का मतलब कोई भी, याद रखना है। चलो जी, अब यहां बात समझिए, कह रहा है कि याद रखे कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में हो, है ना, आए हो, तो इसके साथ इनके पहले ए और एन का प्रयोग करना आवश्यक होगा। अगर कह रहा है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो आर्टिकल ए और एन का इनके साथ लगाना जरूरी माना जाता है। लेकिन जब ये प्लुरल फॉर्म में होते हैं तो इनके साथ आर्टिकल को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। या प्लुरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप आर्टिकल लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, जब ये सिंगुलर हो। लेकिन जब ये प्लुरल फॉर्म में आ जाए तो फिर इनके पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, इनको प्लुरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे थे कि जैसे हमने कहा कि आई हैव, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल से, आई हैव अ पेन, बताओ ये पेन क्या है, आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक कॉमन है। पेन क्या हुआ, कॉमन, हमने क्या लगाया, ए लगाया। आई हैव पेन नहीं बोलते हैं, आई हैव अ पेन बोला जाता है, ये बात सही है। लेकिन यही बात को कह रहा है कि अगर ये प्लुरल है तो फिर ये लिखे जा सकते हैं, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे आप बोल दो कि आई हैव पेन्स, क्या कह दिया, आई हैव पेन्स। अब मेरे पास कलमे हैं, तो कलमे का मतलब ये क्या हो गया बाबू, ए है प्लुरल। अब प्लुरल है तो ये सही है, फिर आई हैव पेन्स हो सकता है, यहाँ पे अपने आप में सही है। अब आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। हम आगे पढ़ाने वाले हैं इसको, है ना, अच्छे से समझेंगे कि आर्टिकल कब लगता है, जब कोई भी नाउन सिंगुलर होता है, उसे हमें एक का बोध कराना होता है, तब उसके पहले आप आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। लेकिन आर्टिकल द का यूज सब करना होता है जब हम इसे डिफिनिट बनाते हैं। समझ में आ रहा है। ये तो आगे की बात है, बहुत हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल समझना है कि इसके पहले, है ना, काउंटेबल होगा, और कॉमन का मतलब ही होता है काउंटेबल। एक चीज और हम आपको गौर से यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि काउंटेबल का ही मतलब होता है कॉमन। समझ में आ रहा है जी। कॉमन नाउन को ही अगर हम सिंपल कह सकते हैं तो कहो काउंटेबल है। समझ में आ गया।
काउंटेबल मतलब कॉमन होता है। समझ में आ रहा है ना जी। चलो अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस कि स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ। हर किसी को, जितने भी छात्र होते हैं सबको कठिन मेहनत करना चाहिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो कैसा नाउन है, कहो सर ये तो कॉमन है। जब कॉमन है तो हमने कहा कि कॉमन अगर सिंगुलर हो तो इनके पहले क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है, ए और एन। तो ए वाला वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल हमने छोड़ दिया है। दूसरा को समझिएगा, कह रहा है कि अ स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ाया कि आप अगर अनकाउंटेबल है तो ए लगा सकते हो, अ पेन बोला गया है, सिंगुलर है तो अ लगा है, अ स्टूडेंट बोलो। या फिर आपने कहा कि पेन्स बोल सकते हैं, जब प्लूरल बनाओगे तो या तो फिर क्या बोल सकते हो, स्टूडेंट्स बोल सकते हो। अगर सिंगुलर लिखोगे तो आर्टिकल लगाना जरूरी है, अगर प्लूरल है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ए अब क्या हो गया, अपने आप में सही हो गया। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाया जा रहा है आपको, देख लो। कह रहा है कि परंतु मैन एंड, कह रहा है कि तथा वुमन इसके अपवाद हैं जो बिना किसी आर्टिकल के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। मैन और वुमेन एक अपने आप में कैसे नाउन होते हैं, एक कॉमन नाउन होते हैं। मैन का मतलब सारे आदमी से बोध होता है ना। जितने भी राम श्याम मोहन रोहन सब क्या है, आदमी ही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैन से और वुमेन से पूरे जाति का बोध होता है, लेकिन बात ये याद रखना है कि इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पे अपवाद है। ठीक है जी। समझ में आ रहा है। तो एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, हर रूल का तो एक्सेप्शन होना ही है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपको याद करना है, वो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हो तो बोलते हो क्या, मैन इज मोर्टल। क्या पढ़ते हो, ध्यान दीजिएगा, मैन इज मोर्टल। मनुष्य क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। तो क्या आप अमैन बोलते हो, नहीं, कभी नहीं अमैन बोलना है। सिंपल आपको क्या करना है, मैन इज मोर्टल, आर्टिकल को हटा देना है। कभी अ मैन इज नहीं होता है, मैन इज मोर्टल बोलते हैं, मनुष्य मरणशील है। समझ में आ रहा है। तो हमने क्या सीखा कि कॉमन नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका प्लूरल पॉसिबल है ना। आप बनाकर देख लेना, अगर प्लूरल पॉसिबल है, जैसे फैन है तो फैन का फैंस होता है। ठीक है। आप बोल दे हो जैसे बल्ब है तो बल्ब का बल्ब्स होता है। तो ये सब के सब क्या हो गए, कॉमन हो गए। याद रखना, जितने भी प्रॉपर होते हैं सबका कॉमन कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे मान लो कि, और जितने भी कॉमन होते हैं उसका प्रॉपर कुछ होता है। जैसे हमने नाम लिया फैन, फैन क्या है आपको नहीं पता चल रहा है, फैन का तो सर प्लूरल होता है फैंस, है ना, बिल्कुल कॉमन होगा। तो कहा आपने ए कि जब कॉमन है तो इसका प्रॉपर भी हो सकता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप फैन के लिए प्रॉपर नाउन क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि फैन का प्रॉपर नाउन क्या क्या हो सकता है। जैसे हम एक आपको और हिंट दे देना चाहेंगे, जैसे हमने आपसे पूछा कि कंट्री, कंट्री क्या है, आप बोला, आपने क्या कहा, सर ये तो कॉमन है। तो कॉमन है मेरे भाई, तो इसका प्रॉपर क्या होगा, तो कंट्री का प्रॉपर क्या होना चाहिए। आपने कहा इंडिया सर प्रॉपर नाउन है ना। आपने कहा अमेरिका सर प्रॉपर नाउन है। बांग्लादेश क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। तो ये प्रॉपर हो गए। तो उसी तरह से आपको फैन का बताना है कि प्रॉपर कौन कौन से होंगे। ठीक है जी। कमेंट का इंतजार रहेगा, आप जरूर करके बताइएगा इस चीज को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आगे एक और चीज लिखा हुआ है। जैसे हमने अभी इसको आपको समझा ही दिया कि मैन प्रीफर्स टू लिव इन अ कंपनी। जो आदमी होते हैं वो किस में, कंपनी में। मतलब हम लोग एक कैसे प्राणी हैं, हम लोग एक सोशल प्राणी हैं। हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं। दो ही आदमी अकेला रह सकता है, या तो भाई मेरे वो भगवान होगा या तो वो पागल होगा। बात समझ में आ रहा है। हम लोग उसमें से कोई नहीं है, न भगवान है न पागल है। तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी है ना, सोशल एनिमल हैं। तो हम लोग क्या पसंद करते हैं, कंपनी में रहना, एक समाज में रहना पसंद करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखिए, कलेक्टिव नाउन को ध्यान से समझिएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपने इस चीज को, कलेक्टिव को हिंदी में किस नाम से जानते हो, समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हो। समूह का मतलब ही हो गया कि ये बताएगा ग्रुप को। किसको बताएगा, ग्रुप को। ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप को बताता है, ग्रुप या कलेक्शन को बताता है। तो कह रहा है कि वैसा नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन।
ठीक है। वैसे नाउन जो ग्रुप को बताएं, कलेक्शन को बताएं, है ना। और किसकी होनी चाहिए कलेक्शन? सिमिलर क्लास, मतलब एक तरह के चीजों का, ठीक है। बहुत सारे चीजें ऐसे नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज को रख दो, कहो सर देखिए ना ये तो समूह बन गया। नहीं, समूह बनता तब है जब समूह में उसे तब कहते हैं जब वो एक सिमिलर क्लास से बिलोंग करता है, एक जाति का बिलोंग करता है, ठीक है। एक चीज एक सारे कम्युनिटी को बताने का काम करेगा, ठीक है, वो सारे समुदाय को दिखाता है। जैसे अब यहाँ पे कह रहा है एज अ होल, एग्जाम्पल टीम। अब एक बताओ कि टीम कैसे हो गया कलेक्टिव नाउन, बात समझिएगा। अच्छा मान लो कि आपने नाम सुना होगा विराट कोहली का, सुने कि नहीं सुने? चलो जी बहुत अच्छा, आपने सुना। तो क्या ये टीम है? विराट कोहली का है कि आओ खेलते हैं हम टीम है, तो क्या आपको लगेगा, लगता है कि पागल हो गया क्या? ऐसे कैसे बोल सकता है कोई, है ना। आप अकेले टीम कैसे बना लोगे? नहीं, अब इसके साथ मेरे भैया रोहित शर्मा को ला लो, है ना, पांड्या को ला लो, और भी बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे प्लेयर, है ना, आप नाम सुने होंगे कि 11 प्लेयर होते हैं सबका, तो ये जब 11 प्लेयर जब आते हैं फील्ड में तब क्या बनाता है? एक टीम बनाता है, समझ में आ रहा है। तो ये सबको मिलाने के बाद एक टीम बनता है। एक बहुत सारे प्लेयर हैं, प्लेयर 11 हैं, लेकिन टीम कितना है? टीम तो एक ही है, समझ में आ रहा है। ये पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं? एक समूह को बता रहे हैं। ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि रोड पे कोई आदमी एक जा रहा है, क्या आप इसको भीड़ कह सकते हो? कोई एक आदमी खड़ा है रोड पे, कहोगे भीड़ खड़ा है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं ना। तो यहाँ पे कब इसे बोला जाएगा? जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। अब ये लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये समूह बना रहा है, इसको हम बोलेंगे क्राउड। क्या बोलेंगे? जब लोगों के समूह इकट्ठा हो जाए, एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए, तो वहां पे क्या होता है? एक क्राउड बनता है, भीड़ बनता है। नहीं बोलते ना कि भीड़ नहीं लगाना है। भीड़ मतलब क्या हुआ? आप अकेले खड़ा हो कहीं पे साइड में तो आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जहां पे 10-15 एक जगह खड़े हो गए तो वहां पे बोला जाता है कि भीड़ लगाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये बताते हैं समूह को। अब समूह समझ में आ रहा है। जैसे आपने कहा टीम, क्राउड को हमने समझ लिया। मॉब का मतलब भी होता है, ये भी भीड़ ही है, लेकिन ये उग्र जो वायलेंट होते हैं क्राउड, है ना। जैसे मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो वहां पे लोग क्या होते हैं? गांव वाले लोग उस पर टूट पड़ते हैं। नहीं, तो उस वायलेंट मॉब क्राउड को, भीड़ को हम मॉब के नाम से जानते हैं, उग्र भीड़ कहते हैं हिंदी में। फ्लॉक है ना, ये भी झुंड है। आर्मी है, ये भी एक समूह को बताता है। फैमिली है, फैमिली भी समूह को बताता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, ये फैमिली नहीं बना सकता है, ठीक है। आप अगर मान लो कि कहीं पे बाहर में रहकर पढ़ रहे हो, ठीक है जी, आपसे कोई पूछता है क्या फैमिली के साथ रहते हो, क्या बोलोगे? नहीं, हम सिंगल हैं, तो फिर फैमिली के साथ कैसे हुए? ठीक है ना, अकेले कोई फैमिली थोड़ी बनाता है। लेकिन यही बेटा जॉब लग जाए, शादी करवा दिया जाए, ठीक है, तो अगर आप मैडम के साथ भी रह रहे हो, वहीं पे कोई पूछे किसके साथ रहते हो, तो क्या बोलोगे? है ना, सीना चौड़ा करके बोलना है कि नहीं? फैमिली के साथ रहते हैं। बात समझ में आ रहा है जी। तो ये फैमिली तब बनता है जब कम से कम दो चीजें, है ना, दो से फैमिली बनना स्टार्ट होता है। बाद में मान लो कि चुन्नू मुन्नू आ जाए, ठीक है जी, तो ये क्या है? आपका परिवार है। यही एक फैमिली का निर्माण करता है। मतलब फैमिली बनाने के लिए कितने परसेंट? 2 मेंबर का जरूरत होता है, ठीक है। 2 से ही फैमिली स्टार्ट होता है। आगे दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, सब एक ही अगर साथ में रह रहे हैं तो ज्वाइंट फैमिली है, सब मिलकर रह रहे हैं, है ना। अंकल भी रह रहे हैं साथ में, तो फैमिली कैसा हो गया? ज्वाइंट फैमिली। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तब उसको फैमिली कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। हर्ड का भी मतलब होता है झुंड। इस सब चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, किसको हर्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है कि एन आर्मी। एन आर्मी का मतलब एक गलती से ना समझे कि एक आदमी, एक आर्मी वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। बहुत सारे जब सिपाही, जब बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं तो उसको एक आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं। इसको आर्मी को हम कलेक्टिव की तरह, है ना, यूज करेंगे, ठीक है। एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे अब अ क्राउड, आपने एक भीड़ का क्राउड, अ क्राउड का मतलब हुआ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। लोगों के झुंड को क्या कहा जाता है? क्राउड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम थोड़ा सा उसके, है ना, आपको मिलवाना चाहेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीज को।
और याद करने की कोशिश करना है, सारा पूछा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो दिए गए हैं, इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे। पहला कह रहा है कि अ क्राउड ऑफ पीपल। अभी हमने पढ़ा कि लोगों के झुंड को क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। ये भी इसको बोल सकते हो अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल इक्वल टू क्या बोलते हो, क्राउड बोलते हो। बात समझ में आया। अब कह रहा है क्या, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के समुदाय को, झुंड को, ग्रुप को क्लास के नाम से जाना जाता है ना। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ डांसर। अब यहाँ पे देखो डांसर, ठीक है, डांसर के समूह को आप ग्रुप बोलते हो। यहाँ पे कह रहा है कि गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को गैंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ थीव्स इक्वल टू गैंग। समझ में आया। चलिए अब सोल्जर के ग्रुप को क्या कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं, है ना। किस रेजिमेंट का है ये चीज आपको पहले से जानते होंगे रेजिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे सोल्जर के समुदाय को हम रेजिमेंट के नाम से जानते हैं, ग्रुप को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के समुदाय को, झुंड को हम बोर्ड के नाम से जानते हैं, है ना। बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहा जाता है, म्यूजिशियंस जो गायक मंडली होती है उसके समूह को, उस मंडली को आप बैंड के नाम से जानते हो, है ना। बैंड बाजा बारात नाम सुने होंगे। चलो देखो जज, ये जो जजेज होते हैं, है ना, इनके ग्रुप को ज्यूरी कहा जाता है। आप ज्यूरी मेंबर का नाम सुने होंगे पहले के टाइम में ना। अब तो जैसे जज होते हैं, पहले ज्यूरी मतलब 5 लोगों का एक समूह होता था, ठीक है। अब 5 लोगों में क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कभी कभी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पे हमें किसी के बारे में अगर निर्णय सुनाना है, तो होता क्या है कि आपस में ही ये तीनों 5 के बीच में मतभेद हो जाता है। मान लीजिए कि 3 बोले कि नहीं ये आदमी सही है, 2 बोले कि नहीं ये आदमी गलत है। तो इनके जो विचार है, इनके जो ओपिनियन है, वो मैच नहीं कर पाता है, नहीं मिल पाता है। इसीलिए इसको, है ना, 2 तरह से यूज कर दिया जाता है। एक डिवाइडेड इन सेंस होता है, एक यूनाइटेड इन सेंस होता है। और जब डिवाइडेड होता है तो इन्हें प्लूरल मान लिया जाता है, जब यूनाइटेड होता है तो इसे सिंगुलर मान लिया जाता है। ठीक है जी, हम आगे मिलने वाले हैं नाउन में ही, और सिंटेक्स में भी इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो चलिए, तो ये ज्यूरी क्या बोलते हैं, जज के ग्रुप को। वेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को, है ना, वुमेन को झुंड को, ऑफिसर्स के झुंड को वेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वायर ऑफ सिंगर्स, है ना, गायक मंडली जो होता है, गायकों का यहाँ पे जो होता है उसको हम क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे और देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वेंट्स अटेंडेंट्स, जो सेवक होते हैं, जो, है ना, सेवा करने वाले होते हैं, जो नौकर होते हैं, उनके झुंड को आप रेटिन्यू के नाम से जानते हो। ठीक है। मर्चेंट या पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री होते हैं, है ना, राहगीर जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कारवां के नाम से जानते हैं। कह रहा है वॉली ऑफ शॉट्स होता है, एरोज होता है, बुलेट्स होता है, इसके ग्रुप को आप वॉली के नाम से जानते हो। ठीक है। बंच ऑफ कीज होता है, ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स के गुच्छे को, कीज के गुच्छे को, चाबी के गुच्छे को बंच कहा जाता है। ठीक है। सॉल ऑफ फिश होता है, मछलियों के झुंड को सॉल के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा एक जगह पे बहुत सारे, अगर कहीं पे तालाब होता है, आप दाना अगर देते हो तो देखना बहुत सारी मछलियां आकर वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं। वही इकट्ठा जहां पे होती है वो झुंड बनाती है, जिसे सॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। टफ्ट ऑफ ग्रास, जो ग्रास के जो जहाँ पे गुच्छा टाइप का होता है, जो झुंड होता है, उसको टफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हीप ऑफ र्यून्स, सैंड्स, स्टोन, डस्ट। ठीक है। ये जो कहीं पे र्यून्स, जो अवशेष होते हैं, बालू का जो ढेर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हीप के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सीप ऑफ ग्रेन्स, क्या है, सीप ऑफ ग्रेन्स है, तो ये अनाज के जो ढेर होता है उसको शीप के नाम से जानते हैं। क्लम्प ऑफ ट्रीज कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पेड़ पौधे के जो, मतलब वृक्षों का जो झुंड होता है उसको क्लम्प के नाम से जानते हैं या ग्रोव के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है जिसे आपने देखा, और थोड़ा सा देखिएगा, इसको याद करना है, एक एक चीज को आप लिख लीजिएगा, है ना, मजा आ जाएगा आपको। फिर इसे एग्जाम से, इसके अलावे एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। एक और चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड ऑफ लॉज। ठीक है। तो लॉ के जो नियम कानून होते हैं, जो उसके सारे चीज को बोलते हैं कॉड। ठीक है। क्लस्टर या कंस्टेलेशन और गैलेक्सी कहते हैं किसको, स्टार के झुंड को, है ना, तारों के समूह को, है ना,
वो सुने हैं ना कि आ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो बहुत सारे तारे जो होते हैं ना उसी को बोलते हैं क्लस्टर, या गैलेक्सी बोलो या कंस्टेलेशन बोलो। ठीक है जी। आप यहाँ पे कर रहे हैं सोल्जर, फिर से आप आया, अभी तो आपने कहा कि सोल्जर के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, रेजिमेंट भी कहा जाता है और कंपनी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। शिप और व्हीकल के ग्रुप को कॉन्वे कहा जाता है। ठीक है। लेक्चरर्स, जो लेक्चरर होते हैं, जो व्याख्या करते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, है ना, उनके ग्रुप को कोर्स या सीरीज कहा जाता है। सेलर के ग्रुप को क्रू कहा जाता है। स्टेयर्स, जो सीढ़ी होता है, स्टेप्स जो होते हैं उसको फ्लाइट कहते हैं, है ना। शिप याद रखिएगा, यहाँ गॉड्स लिखा हुआ है, यहाँ बर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन हमने शिप्स नहीं लिखा है। याद रखिएगा कि शिप एक ऐसा नाउन है जिसका प्लुरल पॉसिबल नहीं है, इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, एक खुद में ही सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। याद हो गया, है ना। इसी के साथ एक और वर्ड हमने लिखा दिया, डियर। डियर भी एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म में एज इट इज लिखा जाता है, सेम लिखा जाता है। डियर्स आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है जी। डेट्स वाई हमने शिप लिखा है, शिप्स नहीं लिखा है। तो शिप गॉड्स, बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है उल्फ्स, जो भेड़ियों का झुंड होता है। हॉर्न्स, जो जंगली कुत्तों का जो झुंड होता है। कार्ड्स, ताश के पत्ते जो होते हैं, उनके ग्रुप को आप पैक के नाम से जानते हो। समझ में आया। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने आपको कलेक्टिव नाउन से मिलाया, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इस चीज़ को एक बार दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। ये चीज़ें सारा आपका हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मेरा आज का कलेक्टिव नाउन था। फिर मिलेंगे हम अगले, है ना, मटेरियल नाउन से और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और आपसे बोलना चाहेंगे, अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना, लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लेना है। और रेगुलर इसी तरह से हम आपके साथ, है ना, आते रहेंगे और कुछ न कुछ नया आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।